आज मैं जेईई मेन को एक्सपोज करने वाला हूँ। एक्सपोज से मेरा मतलब है कि कैसे हर साल जेईई बार बार सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट करता है। और वीडियो के एंड में ये भी बताऊंगा कि एग्जाम से पहले बेटर प्रिपेयर होने के लिए इस रिपीटिशन को कैसे यूज करना है। बट उसके पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि फिलहाल तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड कर रहे हो, ताकि तुम ये जान पाओ कि अभी तुम एग्जाम के लिए कितना प्रिपेयर हो। इसका आंसर फाइंड करने के लिए सपोज करते हैं 3 टाइप के जेईई एस्पिरेंट्स हैं। पहला टाइप, ये स्टूडेंट्स क्लासेस अटेंड करते हैं, ऑनलाइन लेक्चर्स देखते हैं, नोट्स भी प्रॉपर तरीके से बनाते हैं, नोट्स को हाईलाइट करते हैं और चैप्टर्स को बार बार रिवाइज भी करते हैं, लेकिन क्वेश्चंस लगाना कभी शुरू ही नहीं करते। और यही उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। वो बस यही सोचते रहते हैं कल से शुरू करेंगे, और ऐसे स्टूडेंट्स का वो कल कभी आता ही नहीं। दूसरा टाइप, क्वेश्चंस तो बहुत लगाते हैं, लेकिन ये स्टूडेंट्स हर क्वेश्चन को एक अलग दुनिया समझकर सॉल्व करते हैं और पैटर्न को ऑब्जर्व नहीं करते, और फिर इनको एग्जाम में हर क्वेश्चन नया नया सा दिखता है। और लास्ट, तीसरा टाइप, ये स्टूडेंट्स पीवाईक्यूज पर फोकस करते हैं और जिन इम्पोर्टेंट कंसेप्ट्स पर बार बार जेईई क्वेश्चन बनाता है उनको एनालाइज करते हैं। जब ये एग्जाम में बैठते हैं तो इनको पहले से पता होता है एग्जाम में क्या क्या आएगा। नाउ तुम इन तीनों स्टूडेंट्स से खुद को कंपेयर करके पता कर सकते हो कि तुम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहाँ स्टैंड कर रहे हो। और अब अगर तुम फर्स्ट और सेकंड टाइप के स्टूडेंट हो तो तुम लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्वेश्चंस कैसे रिपीट हो सकते हैं। आई वुड से कंसेप्ट्स रिपीट होते हैं, क्योंकि जेईई लिमिटेड सिलेबस के अंदर लिमिटेड कंसेप्ट्स को ही घुमा फिरा कर पूछ सकता है। तो सच ये है, जेईई मेन कोई रैंडम एग्जाम नहीं है। ये एग्जाम एक इंटरनेशनल लेवल का असेसमेंट है जिसको एक्सपर्ट्स डिजाइन करते हैं। तो अगर तुम क्वेश्चंस को सिर्फ सॉल्व कर रहे हो, एनालाइज नहीं कर रहे, तो तुम मेहनत तो कर रहे हो लेकिन गलत डायरेक्शन में, और तुम्हारा जेईई एग्जाम क्लियर करना मुश्किल हो जाएगा। और अगर तुम क्वेश्चंस सॉल्व ही नहीं कर रहे तो तुम कंपटीशन से पहले ही बाहर हो चुके हो। अब ये वीडियो बनाने का मेन पर्पस था ये शो करना कि जेईई मेन हर साल सेम कंसेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस रिपीट करता है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के थ्रू मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि एग्जामिनर क्या करता है, और ये देखने के बाद शायद तुम्हारी प्रिपरेशन का पूरा अप्रोच ही चेंज हो जाए। सो स्टे टिल द एंड। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स चैप्टर सबको टफ लगता है। इसमें इलेक्ट्रिक फोर्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, पोटेंशियल एनर्जी एंड इलेक्ट्रिक डाइपोल, ये सब टॉपिक्स हैं। इनमें से मैंने गॉस लॉ को पिक किया है और 2021 से 2026 जनवरी एग्जाम तक इस पर बेस्ड पीवाईक्यूज को एनालाइज किया है। 4 टाइप के प्रॉब्लम्स अभी तक एग्जामिनर के फेवरेट रहे हैं। फर्स्ट, ओनली क्यूब बेस्ड प्रॉब्लम्स। सेकंड, क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बेस्ड प्रॉब्लम्स। थर्ड, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर इक्वल्स टू phi प्लस सिंगल प्लेन बेस्ड प्रॉब्लम्स। एंड लास्ट, बेसिक टाइप के प्रॉब्लम्स। फर्स्ट टाइप, जिसमें मैंने ओनली क्यूब बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है, जैसे 2026 जनवरी अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, 2025 जनवरी और अप्रैल अटेम्प्ट में लाइन चार्ज के सिमिलर क्वेश्चंस, 2024 के दोनों अटेम्प्ट्स में ये क्वेश्चंस, 2023 जनवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन और 2021 में ये वाला क्वेश्चन। ऑल्दो क्वेश्चंस डिफरेंट है बट बेसिक कंसेप्ट सेम है। क्वेश्चंस में एक क्यूब होगा और चार्ज उसके वर्टेक्स या किसी एक सरफेस के सेंटर या फिर एज के सेंटर पर रखा होगा। तुम्हें इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू क्यूब या फिर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी वन सरफेस निकालना होगा। वर्टेक्स, एज या सरफेस पर रखे हुए चार्ज का फ्लक्स निकालने के लिए सबसे बेस्ट शॉर्टकट है सिमेट्री एंड एक्सटेंशन मेथड। गॉस लॉ का यूज करके हम क्यूब को कंप्लीट करते हैं ताकि चार्ज सेंटर पर आ जाए, और फिर अकॉर्डिंगली जिस छोटे क्यूब से लिंक्ड फ्लक्स निकालना है वो फाइंड कर लेते हैं। ये तो तुम्हें अच्छे से आता ही होगा, बट इम्पोर्टेंट है पैटर्न को समझना। नाउ सेकंड टाइप, जिसमें मैंने क्यूब प्लस इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर बेस्ड क्वेश्चंस को लिया है। इसमें 2024 अप्रैल अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, 2023 के जनवरी अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, 2021 में ये वाला क्वेश्चन। इनमें या तो ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना था या फिर फ्लक्स निकालने के बाद चार्ज निकालना था। थर्ड टाइप में इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर प्लस सिंगल प्लेन बेस्ड क्वेश्चंस हैं। इसमें 2025 अप्रैल अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, 2024 के दोनों अटेम्प्ट्स के ये क्वेश्चंस, 2021 में ये वाला क्वेश्चन। इनमें इलेक्ट्रिक फील्ड दिया होता है और कभी फ्लक्स की वैल्यू देकर सरफेस का एरिया या फिर एरिया देकर फ्लक्स पूछ लेता है।
एंड समटाइम्स डिफरेंट सरफेसेस का एरिया देकर फ्लक्स का रेशो पूछ लेता है। फोर्थ टाइप में बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, जैसे 2025 जनवरी अटेम्प्ट का ये क्वेश्चन, 2024 अप्रैल अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन, 2024 जनवरी अटेम्प्ट में ये क्वेश्चन, 2022 में ये क्वेश्चन और 2021 में ये वाला क्वेश्चन। इस टाइप के क्वेश्चंस में फ्लक्स की वैल्यू देकर इनक्लोज्ड चार्ज पूछ लिया जाता है या फिर इनक्लोज्ड चार्ज देकर इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू डिफरेंट टाइप ऑफ सरफेसेस पूछ लेते हैं। तो घुमा फिरा के स्क्रीन पर जो फॉर्मूला दिख रहा है, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस वेक्टर इक्वल्स टू इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई इक्वल्स टू इनक्लोज्ड चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, इससे क्वेश्चंस बन रहे हैं। अब तुम्हें समझ आ गया होगा कि एग्जामिनर क्वेश्चंस को कैसे फ्रेम करता है। ऑल्दो सभी क्वेश्चंस डिफरेंट है बट सब में सेम कंसेप्ट यूज हुआ है। अगर तुमने ये समझ लिया तो तुम एग्जाम में डेजा वू फील करोगे। नाउ इतना सब देखने के बाद क्या तुम अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करने वाले हो या फिर से रैंडम प्रैक्टिस स्टार्ट कर दोगे? आस्क दिस क्वेश्चन टू योरसेल्फ बिफोर यू स्टार्ट प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस। अब सवाल ये नहीं है कि रिपीटिशन होता है या नहीं, सवाल ये है कि इस रिपीटिशन को तुम यूज कैसे करोगे। स्टेप 1, हर चैप्टर के लास्ट 5 to 10 ईयर्स के PYQs को एक जगह कलेक्ट करो। अब उनको टॉपिक वाइज सेपरेट कर लो। स्टेप 2 में उनको क्लासिफाई करो, जैसे मैंने गॉस लॉ बेस्ड PYQs की 4 कैटेगरीज बनाई। स्टेप 3 में अब तुम प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन टारगेटेड प्रैक्टिस। अब तुम्हें डिसाइड करना है तुम किस तरह की प्रिपरेशन करना चाहते हो, रैंडम या फिर एग्जाम ओरिएंटेड, क्योंकि इस एग्जाम में लाखों स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। बट अगर तुम स्मार्ट स्टडी करते हो तो तुम्हें ओवर स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड एग्जाम भी आसानी से क्लियर कर लोगे। अगर तुम्हें ये अप्रोच पसंद आई तो कमेंट में लिखो रिपीट। मैं इसी चैप्टर के बाकी बचे हुए टॉपिक्स का रिपीटेशन एनालिसिस लेकर आऊँगा।